सो गाइज वेलकम टू आवर टुडेज वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है गवर्नमेंट के 3 डिफरेंट पोर्टल्स, दैट इज भीम पोर्टल, डिजिलॉकर पोर्टल एंड इनकम टैक्स पोर्टल। तो वीडियो हम स्टार्ट करेंगे डिजिलॉकर पोर्टल से। अगर हम डिजिलॉकर पोर्टल के अबाउट सेक्शन में जाएं तो हमारे को इस ऐप पोर्टल के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन पता लगेगी। लाइक डिजिलॉकर इज अ फ्लैगशिप इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी। तो ये पोर्टल जो है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के द्वारा बनाया गया है और इसका मेन एम है लोगों को डिजिटली एम्पावर करना। बेसिकली इस पोर्टल पे होता क्या है, हम अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको ऑनलाइन अपलोड कर सकते हैं और वो लीगली वैलिड भी है। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। इसके अलग अलग बेनिफिट्स दे रखे हैं, जैसे कि फर्स्ट बेनिफिट्स है हमारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जितने भी हैं सारे एक ही जगह पर रहेंगे और हम किसी भी टाइम 24/7 उसको एक्सेस कर सकते हैं। और ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं इनके लीगली मतलब पार है विद ओरिजिनल्स, मतलब पूरे तरह से वैलिड है ये। थर्डली इससे हमारा काम फास्ट तरीके से हो जाता है। और अब एजेंसी के बेनिफिट्स की बात करें तो इससे उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव कम हो जाती है क्योंकि सारा काम ऑनलाइन होने से वर्कलोड कम हो जाता है। सेकेंडली इससे हमारे डॉक्यूमेंट सारे सिक्योर रहते हैं। फिजिकल कॉपीज माइट गेट लॉस्ट बट ऑनलाइन कॉपीज में मतलब अलग अलग वो प्राइवेसीज होती हैं। और लास्टली इसमें रियल टाइम वेरिफिकेशन भी होती है कि हाथ की हाथ हम अपने वेरीफाई कर पाए डॉक्यूमेंट्स। अब हम होम पेज पर आते हैं। इस पोर्टल पे हम अलग अलग डॉक्यूमेंट्स अपने इशू कर सकते हैं, जैसे कि कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट्स है, क्लास 10th एंड 12th की मार्कशीट्स है, ड्राइविंग लाइसेंस है, व्हीकल की आरसी है, राशन कार्ड है। और हम गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट वाइज भी अलग अलग कार्ड इशू करा सकते हैं। लाइक सेंट्रल गवर्नमेंट का है, स्टेट गवर्नमेंट के हैं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट्स हैं, अलग अलग मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स के अलग अलग सब हेड्स बने हुए हैं। और इनमें अलग तरीके से भी क्लासीफाई कर रखे हैं, जैसे एजुकेशन एंड लर्निंग के सारे एक प्लेस पर, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस एक प्लेस पर, हेल्थ एंड वेलनेस एक्सेट्रा एक जगह पर। तो अब ऐसे एक बार सारे डॉक्यूमेंट्स देख लेते हैं। तो इसमें स्टेट गवर्नमेंट दे रखी हैं काफ़ी सारी जो अलग अलग कार्ड इशू करती हैं। स्क्रॉल करने पे हम देख सकते हैं इसमें अलग अलग सर्विसेज हैं, जैसे दिल्ली पुलिस वेलफेयर यूनिट है, सीजीएचएस है, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट है, सीबीएसई है। एजुकेशन के सारे एक जगह पे क्लब कर रखे हैं गवर्नमेंट ने। तो काफ़ी वेल डिजाइन पोर्टल है और यूजर्स की इजीनेस को बढ़ाता है ये। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के सारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स इशू होते हैं वो यहाँ पर आ जाते हैं। अब इसको डिजिलॉकर पोर्टल को एक्सेस करने के सिंपल से स्टेप है। पहले हमारे को अपना आधार कार्ड नंबर डाल के रजिस्टर करना होता है, फिर हमारे को अपनी आइडेंटिटी वेरीफाई करनी होती है और फिर हमें जो भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं वो फैच कर सकते हैं अलग अलग गवर्नमेंट से जो इशू होते हैं। डिजिलॉकर पोर्टल जो है वो वेबसाइट पे भी एक्सेस हो सकता है और एप्लीकेशन पे भी हो सकता है, बोथ ऑन एंड्रॉयड एज वेल एज ऑन आईओएस। अब हम कुछ स्टैटिस्टिक्स देखते हैं डिजिलॉकर ऐप के। आज तक डिजिलॉकर पे 144 मिलियन अप्रोक्सीमेट यूजर्स हैं और डिजिलॉकर ने 5.62 बिलियन डॉक्यूमेंट्स इशू करे हैं। 2311 टोटल इशूअर्स हैं, मतलब जो अलग अलग इशू करते हैं, और 166 रिक्वेस्टर्स हैं। तो यहाँ पर हम ईयर वाइज रजिस्ट्रेशन डेटा और ईयर वाइज इशू डॉक्यूमेंट्स डेटा भी देख सकते हैं। काफ़ी सिंपल तरीके से ग्राफ बनाकर समझा रखा है। डिजिलॉकर पोर्टल पे एक इंटर्नशिप का टैब भी है, इसको खोल कर देखते हैं।
तो यहाँ पे हमारे को अलग अलग इंटर्नशिप प्रोग्राम दे रखे हैं जो बच्चे ग्रेजुएट्स हैं, ग्रेजुएशन परस्यू कर रहे हैं, लाइक बीटेक, एमटेक, बीएससी, बीसीए, एमसीए, एमबीए, बीबीए, बीकॉम ओनली। यहाँ पर उन्होंने मिनिमम रिक्वायरमेंट्स दे रखी है और हमारे को क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी वो लिख रखा है। यहाँ से हम अप्लाई कर सकते हैं। तो डिजी लॉकर ऐप यूज़ करने के बहुत फ़ायदे हैं। मेन फ़ायदा तो यही है कि हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स एक ही जगह पर रहेंगे और हमारे को उनके चोरी होने का भी रिस्क नहीं है। सो अब हम अपना नेक्स्ट पोर्टल में मूव करते हैं जो कि है इनकम टैक्स पोर्टल। तो इनकम टैक्स पोर्टल का इंटरफेस कुछ ऐसा सा है। नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो हमारे को अबाउट टैब मिलेगा जहाँ पे हमारे को बेसिक एजेंडा मिलेगा इस पोर्टल का। So this is the official portal of Income Tax Department, Ministry of Finance, Government of India. The portal has been developed as a mission mode project under the National E-Governance Plan. The objective of this plan is to provide a single window access to the income tax related services for taxpayers and other stakeholders. So मेन ऑब्जेक्टिव इस पोर्टल को बनाने का है कि हमारे को सारी सर्विसेज एक ही विंडो पे मिल जाए जो भी टैक्स से रिलेटेड है, क्योंकि टैक्स पेयर्स और स्टेक होल्डर्स को आसानी हो जाएगी इससे। तो यहाँ पे हमारे को एक टैक्स जीनी करके ऑप्शन आ रहा है जो कि हमारा इनकम टैक्स असिस्टेंट है। सो एक्चुअली ये असिस्टेंट हमारी सारी क्वेरीज सॉल्व कर सकता है, जैसे हाउ टू फिल आईटीआर है, ड्यू डेट्स फॉर आईटीआर फॉर एनुअल ईयर 2022 2023। तो यहाँ पे अलग अलग क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं, ग्रीवियंस रेज करनी है, वेरिफिकेशन करानी है, रिफंड का प्रोसेस जानना है, और हम अपने यहाँ पे मैसेज भी टाइप कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं होम पेज पर। तो होम पेज पे अलग अलग टैब्स आ रहे हैं, लाइक ई वेरीफाई, रिटर्न, लिंक आधार स्टेटस, लिंक आधार, ई पे टैक्स, इनकम टैक्स कैलकुलेटर्स। सारे क्विक लिंक्स हमारे को एक ही जगह पे दे रखे हैं। यहाँ से हम अपनी प्रोफाइल व्यू कर सकते हैं। टॉप पे से हम अपने लॉगिन और रजिस्टर कर सकते हैं। लैंग्वेज चेंज करनी है तो हम यहाँ से कर सकते हैं। साइज बढ़ा सकते हैं हम यहाँ से। डार्क थीम लाइट थीम में कन्वर्ट कर सकते हैं। और कॉन्टैक्ट के जितने भी ऑप्शन है वो यहाँ पर दे रखे हैं, लाइक टोल फ्री नंबर्स एंड ऑल। यहाँ पर हमारे सारे लेटेस्ट अपडेट्स आ जाते हैं, जैसे कोई भी डेडलाइन एक्सटेंड हो रही है या फिर कुछ भी नया अपडेट है तो इधर रिफ्लेक्ट करता है वो। यहाँ पर टैक्स पेयर्स को थोड़ा सा अवेयर करने के लिए अवेयरनेस वीडियोस, ब्रोशर्स और हाउ टू वीडियोस दे रखी है। यहाँ पे थोड़ा बहुत डेटा बता रखे हैं इनकम टैक्स पोर्टल ने, लाइक 10,82,900 and 250 इंडिविजुअल रजिस्टर्ड यूजर्स रह चुके हैं इस पोर्टल पे, और आज तक 7,12,56,477 नंबर ऑफ रिटर्न्स वेरीफाई हो चुकी हैं अकाउंटिंग ईयर 22-23 में। और भी डेटा हम यहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास ऊपर अलग अलग सर्विसेज आ रही हैं, लाइक अलग अलग कॉलम्स बना रखी हैं। इंडिविजुअल या HUS के लिए यहाँ पर है सारी सर्विसेज, कंपनीज के लिए अलग से है, नॉन कंपनीज के लिए अलग है, टैक्स प्रोफेशनल्स के लिए अलग एक कॉलम है। सो काफ़ी ज़्यादा ईज कर रखी है गवर्नमेंट ने, जिससे एक लेमैन भी अपनी टैक्स फाइलिंग आराम से बिना दिक्कत भी कर सके। सो यही था गवर्नमेंट का इनकम टैक्स पोर्टल। अब हम मूव करते हैं भीम UPI पोर्टल पे। तो अब हम अपने आज के लास्ट पोर्टल की तरफ चलते हैं जो कि है भीम पोर्टल। तो पहले हम जाते हैं हु वी आर वाले टैब में। तो बेसिकली भीम पोर्टल जो है वो पेमेंट्स को सिंपल, इजी और क्विक तरीके से करने के लिए बनाया गया है। भीम पोर्टल पे हम पेमेंट्स ऑनलाइन कर सकते हैं, दैट इज UPI, विच स्टैंड्स फॉर यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। इससे हम डायरेक्ट बैंक टू बैंक पेमेंट कर सकते हैं, या तो UPI ID एंटर करके और आइदर बाय स्कैनिंग QR कोड। सो ये जो भीम पोर्टल है ये बनाया गया है
एनपीसीआई के द्वारा, जो कि है नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, और ये बैक्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, तो काफ़ी सेफ भी है। एंड दिस पोर्टल वाज लॉन्च बाय ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी on 30th December 2016. सो यहाँ पे अलग अलग प्रमोटर्स बैंक दे रखे हैं, जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एक्सेट्रा। सो अब हम चलते हैं होम पेज की तरफ। सो जैसे अभी हमने इनकम टैक्स पोर्टल पे भी पर्सनल असिस्टेंट देखा, उसी तरह सेम पर्सनल असिस्टेंट भीम यूपीआई ऐप पर भी है और पोर्टल पे भी है। सो एक्चुअली ये हमारा काम काफ़ी इजी कर देते हैं। सो अब यहाँ पर है कि भीम कौन कौन यूज़ कर सकता है। जो भी इंसान जिसके पास बैंक अकाउंट है, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर प्लस डेबिट कार्ड है, वो भीम यूज़ कर सकता है। तो यहाँ पे बता रखा है हम मनी कैसे सेंड कर सकते हैं भीम के द्वारा। हमें बस जिस भी इंसान को पैसे सेंड करने हैं उसकी यूपीआई आईडी या फिर क्यूआर कोड चाहिए, और उससे हम सेंड कर सकेंगे। एंड यहाँ पे मेंशन कर रखा है भीम इज अ 24/7 पेमेंट सॉल्यूशन। सो व्हाई शुड आई यूज भीम? सो भीम सिंपल एंड सिक्योर ट्रांजेक्शन ऑन द गो इन योर प्रेफर्ड लैंग्वेज। सो मतलब ये रीजनल लैंग्वेजेस में भी काम करता है। यहाँ पे हमारे को स्टेप्स दे रखे हैं भीम ऐप से ट्रांजैक्शन करने के। तो सबसे पहले तो हमारे को भीम ऐप डाउनलोड करना है, अपनी प्रेफर्ड लैंग्वेज चूज़ करनी है, फिर मोबाइल नंबर एंटर करना है, फिर हमारे को अपना बैंक अकाउंट ऐड करना है, एक यूपीआई पिन ऐड करना है, और फिर हम वी आर रेडी टू ट्रांजैक्ट, हम ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं सक्सेसफुली। सो अब तो एक नई न्यूज़ आई थी कि भीम ऐप जो है वो मतलब फीचर्स फोन में भी हम यूज़ कर सकते हैं, *99# यूज़ करके। यहाँ पे हमारे को उसके लिए भी अलग अलग स्टेप्स बता रखे हैं। तो एक्चुअली ये फाइनेंशियल इंक्लूजन की तरफ काफ़ी ज़्यादा ध्यान देता है, इंडिया के सारे सेक्टर्स को एक साथ फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे दे रखा है भीम ऐप गूगल प्ले और एप्पल ऐप स्टोर दोनों पे अवेलेबल है। सो यहाँ पे हमारे को यूपीआई के ऑफर्स भी मेंशन कर रखे हैं। तो हमारे पास अलग अलग ऑफर्स दे रखे हैं, जैसे 25% ऑफ कूपन है हमारे पास, कल्ट फिट का कूपन है, लिव प्योर का कूपन है। काफ़ी ज़्यादा ऑफर्स एंड स्कीम्स भी आती हैं इन सारे ऐप्स को प्रमोट करने के लिए। तो यही था बस भीम यूपीआई पोर्टल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।